हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भट्ट क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंत में अगर आपके क्या दिया जाए, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, अगर इस प्रकार शब्द आ रहे हैं तो जान लीजिएगा कि वो हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ में आगे बात की। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इस टेंस में सदैव मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे कि गो मिस होता है जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। हम वेंट का इसमें यूज करेंगे, गो वेंट गान, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, वेंट का यूज कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर कोई पूछे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। वो क्या होती है, डिड होती है। तो अब हम बात करेंगे कैसे चार्ट बनाते हैं, उनके और कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसका सबसे सिंपल चार्ट अगर कोई बनता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत इजी चार्ट है। क्या करते हैं, इसमें सभी के साथ में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई नेम होगा, या कोई सिंगुलर नाउन हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, हम सभी के साथ में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। ये इसकी बहुत सिंपल सी पहचान होती है। जैसे मैं कल लखनऊ गया था। आ था, आ थी, ये भी आ जाते तो भी इसी में हम ले लेंगे, है ना। गया था, ता था, ती थी, ते थे, या आ था, गया था, लिया था, ये सब भी सेंटेंस जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। मैं कल लखनऊ गया था, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई वेंट टू लखनऊ, आई वेंट टू लखनऊ। और जो बीते हुए कल होता है उसके लिए हम यस्टरडे का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं, यस्टरडे का यूज कर देते हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाते। मैं कल लखनऊ गया था, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखे थे आ था, ई थी। यहाँ पर इसको आप चाहें तो इसको इस तरह आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ते थे, उसके बाद में आ था, ई थी, और उसके बाद में ए थे, आदि शब्द आते हैं। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से निगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, देखिए इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, ही, सी, इट, या कोई नेम होगा, या कोई सिंगुलर नाउन होगी, या कोई प्लूरल नाउन होगी, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में डिड और थर्ड प्लेस पे पुनः नॉट का यूज कर देते हैं। और जैसे डिड का यूज करेंगे तुरंत जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। ये इसकी पहचान है कि जैसे डिड का यूज करते हैं तुरंत जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। मतलब आई, यू, दे, ही, सी, इट, राम, सीता, कोई भी नेम होगा, कोई प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो उन सभी के साथ निगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज करेंगे। क्योंकि डिड खुद ही एक सेकेंड फॉर्म होती है, इसलिए डिड का यूज कर देने के बाद में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल में वह बाजार गया, वह बाजार गया था, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट, वह बाजार नहीं गया था। सॉरी, हम निगेटिव बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, निगेटिव बना रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वह बाजार नहीं गया था। वह बाजार क्या हो जाएगा, नहीं गया था। तो जब नहीं गया था तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो हो जाएगी। तो ही डिड नॉट गो टू, कहा नहीं गया था, मार्केट। बाजार के लिए किसके लिए लेंगे, मार्केट। ही डिड नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। तो आसान है ना, इसमें कुछ करना कुछ नहीं भाई। इसमें क्या करेंगे, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है मेन की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी सब में जो है मेन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, हेल्पिंग और डिड को बाहर निकाल लेते हैं। यस आर नो टाइप,
ये कौन से इंटरोगेटिव हैं? यस आर नो टाइप वाले हैं। कौन से वाले हैं? यस आर नो टाइप के सेंटेंसेज वाले ये सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग डिड को बाहर निकालेंगे, फिर आई वी यू दे ही सी इट, या कोई नेम होगा, या कोई सिंगुलर नाउन होगी, या कोई प्लूरल नाउन होगी। तो इन सभी के साथ में सब्जेक्ट को राइट कर देंगे। उसके बाद में अगर नाट होगा तो नाट लगाएंगे, नाट नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, पुनः मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क राइट कर देते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर लें, क्या तुम आम खाए थे? क्या तुम आम खाए थे? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग ग्रुप में हम क्या करेंगे, डिड को बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, डिड यू, और खाने के लिए क्या होता है, ईट होती है। डिड यू ईट, और क्या खाए थे, मैंगो। तो क्या हो जाएगा, डिड यू ईट मैंगो। तो इस तरह करके जो है हम इन ट्रांजेक्शन को बना लेते हैं, सेंटेंसेस को बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले राइट करते हैं, फिर मेन की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, डिड नॉट यूज करने के बाद में मेन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे, फिर मेन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर लेते हैं। मान लीजिए कभी यहाँ पर अभी नॉट दिया जाए, क्या तुम आम नहीं खाए थे, तो फिर जो नॉट लगेगा वो सदैव सब्जेक्ट के जस्ट बाद और जो मेन वर्ब होती है उसके जस्ट पहले लगेगा। तो हो जाता है डिड यू नॉट ईट मैंगो। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? और अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेज के बारे में, कि डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेज को जो है हम कैसे बनाते हैं। डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेज को बनाना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, और उसके बाद में जो है इन सेंटेंसेज को हम बना लेंगे। देखिए, अब डब्ल्यू एस टाइप जो सेंटेंस होते हैं, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेज जो होते हैं, इनका रूल बनाएंगे। तो इनका जो रूल होता है वो यही होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम डब्ल्यू एच वर्ड को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को राइट करेंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट, जो भी होगा सब्जेक्ट उसको राइट करेंगे। प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क राइट कर देते हैं। तो ये है डब्ल्यू टाइप सेंटेंस का रूल, किस डब्ल्यू वर्ड राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दिया होगा क्वेश्चन में सेंटेंस में तब तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को हम नहीं लगाएंगे। फिर की फर्स्ट फॉर्म प्लस के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बंदर, बंदर कहाँ गए थे, बंदर कहाँ गए थे। तो क्या सबसे पहले वेयर, भाई कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, डब्ल्यू एच वर्ड है, इसकी क्या होती है, वेयर हो जाएगा। फिर क्या है, वेयर, फिर कौन है, मंकी है, तो क्या हो जाएगा, वेयर द मंकीज। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो, वेयर द मंकीज गो, वेयर सॉरी, वेयर हेल्पिंग वर्ड कौन सी होगी, डिड, वेयर डिड द मंकीज गो, मंकी कहाँ गए थे, वेयर डिड द मंकीज गो। इस तरह सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन देखिए, एक अगर एक और ले रहे हैं, सोहन, सोहन खाना कैसे खाया था, सोहन खाना, खाना कैसे खाया था। एक समझे सेंटेंस ले लिया, सोहन खाना कैसे खाया था। तो जब इस टाइप सेंटेंस आएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ, फिर हेल्पिंग में किसका यूज करेंगे, डिड का यूज कर देंगे। तो हाउ डिड, उसके बाद में क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा, हाउ डिड सोहन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ईट, और फिर क्या हो जाएगा, फूड। याद रखिएगा, और बाद में क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। समझ में आ गई बात की, हाउ हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा सोहन, उसको राइट करेंगे, फिर मेन की फर्स्ट फॉर्म, और खाने की मेन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट होती है। फिर क्या खा रहा है, भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, तो उसके लिए फूड का
लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड सोहन ईट फूड, सोहन खाना कैसे खाया था, हाउ डिड सोहन ईट फूड। समझ में आ गई बात। तो अब हम चलते हैं, देखिए इसमें एक रूल और होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था तो उसमें हु वाले सेंटेंसेस बनते हैं, उसी तरह इनके भी जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वो जो है अफर्मेटिव की भांति बनते हैं। कैसे बनेंगे, जैसे हु वाले वाक्य देखिए समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में अक्सर इनसे स्टोरी में, टेंथ की स्टोरी में आ जाते हैं। हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य में जैसे कि हो जाएगा, वहां कौन गीत गाता था, वहां गीत, वहां कौन गीत गाता है, या वहां गीत कौन गाता था, तो कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हु। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, हु सिंग सैंग संग, तो हो जाएगा हु। या वहां पर गीत, वहां कौन गीत गाया था, वहां कौन गीत गाया था, वहां गीत कौन गाया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे हु, फिर यहाँ पे डिड का यूज नहीं करेंगे, है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसको अफर्मेटिव की बात बनाते हैं, असर्टिव की बात बनाते हैं, असर्टिव अफर्मेटिव की बात इनको हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हु सैंग द सॉन्ग। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। हु सैंग द सॉन्ग, वहां कौन गीत गाया था, वहां कौन नृत्य किया था, या वहां नृत्य कौन किया था, तो हो जाएगा हु डांस्ड, हु डांस दियर, वहां कौन नृत्य किया था, हु डांस दियर। डांस मतलब होता है नृत्य करना, डांस की सेकंड फॉर्म डांस हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए अब इसमें वहां कौन गीत नहीं गाया था, जैसे कि मान लीजिए हम एक सेंटेंस ले लें, ये वहां सैंग, तो इसमें हु सैंग द सॉन्ग डियर, तो इसको हम बना लेंगे। ठीक, अब अगर इसे ये सेंटेंस हो जाए, वहां कौन नहीं हंसा था, वहां कौन नहीं हंसा था, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। तो देखिए जब निगेटिव आ जाएगा तो इसका भी जो है हम फिर क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस की बात जो है इनका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हु के बाद फिर क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, लाफ। क्योंकि जैसे ही डिड का यूज कर देंगे तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ऑटोमेटिकली लग जाती है। लेकिन अगर अफर्मेटिव है तब तो आप उसको इसी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर हु वाले सेंटेंस में अगर नॉट लग जाता है, नहीं हो जाता, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट लाव, कहां पर, वहां पर, तो वहां के लिए क्या हो जाएगा, देयर। समझ में आगे बात, हु डिड नॉट लाव देयर, वहां कौन नहीं हंसा था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। रूल याद कर लीजिए, और उसके बाद जितने भी न्यू स्टाइल में या जो भी आप पढ़ते हैं, जेपीएस ग्रामर है, पीसी रेन की जो ग्रामर है, कहीं से भी आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उन ट्रांसलेशन को अच्छे से आप प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस ही आपको महान बनाती है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ में और इंग्लिश में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे जो है आपका नॉलेज होगा। वो वोकैबुलरी याद करिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।